हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड की, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, उत्तराखंड के नदी तंत्र और झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी PYQ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर MCQ की फॉर्म में। ठीक है, MCQ की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2021 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, नागपंचमी के दौरान ग्रामीण इस ताल में पवित्र स्नान जो है वो करते हैं, नचिकेता ताल में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं, डोकरियानी हिमनद कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है आपका भागीरथी बेसिन में। ठीक है, भागीरथी बेसिन में स्थित है। और कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है डोकरियानी हिमनद। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, जो कुफनी नदी है वो पिंडार हिंद नदी की जो है वो सहायक नदी है। और जो कुफनी नदी है ये निकलती है हमारे कफनी ग्लेशियर से। ठीक है, बागेश्वर के कफनी ग्लेशियर से यहाँ पर ये निकलती है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। और कुमाऊं के क्षेत्र के बागेश्वर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो वो होती है यहाँ पर यमुना। ठीक है, यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री से होता है। और यमुनोत्री में एक गर्म पानी का कुंड भी है। ठीक है, गर्म पानी का कुंड भी है। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड में पानी इतना गर्म होता है कि लोग इसमें चाय चावल भी आसानी से पका सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है। ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास यहाँ पर। जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है कि फेंक ताल जो है यहाँ पर उबलता ताल है। ठीक है, उबलता ताल यहाँ पर फेंक ताल है। यह कहाँ पर है? यह आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। इसका आकार जो है वो अंडाकार प्रतीत होता है। उत्तराखंड के अन्य ताल की बात करते हैं तो भीमताल कहाँ पर है? नैनीताल में है। आपका गिरिताल कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। सुकुंडा ताल कहाँ पर है? बागेश्वर में। रूपकुंड और हेमकुंड कहाँ पर है? चमोली में है। और महत्वपूर्ण है हमारे पास यहाँ पर गोना ताल कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में। नचिकेता ताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो ये महत्वपूर्ण ताल आपके लिए यहाँ पर थे। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर पूछा गया है, यानी सबसे छोटी से हम बड़ी की तरफ चलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ी नदी है हमारे पास वो काली नदी है, 252 किलोमीटर। ठीक है, 252 किलोमीटर सबसे जो नदी है सबसे लंबी है। कोसी नदी सबसे छोटी है। तो 1 4 3 2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर ए। इसका हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर कोसी नदी है 168 किलोमीटर। अलकनंदा नदी है 195 किलोमीटर है। भागीरथी नदी जो है वो 205 किलोमीटर है। और काली नदी जो है वो 252 किलोमीटर यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? अलकनंदा नदी से यहाँ पर इसका जो है वो उद्गम स्थल होता है। ठीक है, उद्गम स्थल है यहाँ पर अलकनंदा नदी का। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चमोली के उत्तरी भाग में स्थित है यहाँ पर कौन सा? सतोपंथ शिखर। ठीक है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित कौन सी झील है यहाँ पर? तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सी? विष्णुताल। ठीक है, विष्णुताल जो है वो गढ़वाल में स्थित है। बाकी जो तीनों है हमारे पास वो यहाँ पर कुमाऊं की हैं। बात कर लेते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में कि जो विष्णुताल है वो बद्रीनाथ के पास यहाँ पर चमोली जिले में स्थित है। और गढ़वाल की प्रमुख जो जिले हमारे पास यहाँ पर सहस्त्रताल, यमताल, होमकुंड, बेनीताल, लोकपाल, हेमकुंड,
सुखताल, नचिकेता ताल। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में नचिकेता ताल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? ठीक है, अगर मैं हम बात करते हैं तो राइट आंसर मेरे पास होगा वो होगा यहाँ पर जाह्नवी नदी। ठीक है, राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर जाह्नवी नदी, और इसे जो है जाट गंगा भी इसको जो है हम बोलते हैं। ये भागीरथी की एक उपनदी है, और जाह्नवी जो नदी है वो तिब्बत के माना दर्रे के उत्तर से प्रारंभ होती है। ठीक है, और भैरव घाटी में भागीरथी नदी के संगम से इसका जो है संगम होता है उत्तरकाशी जिले में। और भैरव घाटी में ही यहाँ पर हिम तेंदुए के लिए संरक्षण भी रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। भैरव घाटी में हिम तेंदुए के लिए संरक्षण रखा गया है। भारत का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ पर बन रहा है? उत्तरकाशी, भैरव घाटी हिम तेंदुए के लिए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी, यानी ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा किसका है? तो वो है यहाँ पर गंगा प्रवाह प्रणाली का। ठीक है, सबसे बड़ी है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं, और उसके सम्मिलित होने से ही गंगा नाम से जो है वो आगे चलती है। ठीक है, भागीरथी जो है वो भागीरथी गंगा की सबसे बड़ी उपतंत्र या प्रवाह प्रणाली। इसकी लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? 205 किलोमीटर है। ठीक है, 205 किलोमीटर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? ठीक है, अंतिम नदी कौन सी है उत्तराखंड की? तो वो है यहाँ पर लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी कौन सी है? उत्तराखंड की अंतिम नदी है। और ये अगर मैं बात करता हूँ, काली की सहायक नदी है। ठीक है, काली की ये सहायक नदी है, और काली में ये मिलती है कहाँ पर? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में ये काली से मिलती है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि आटागाड़ सहायक नदी किसकी है? ठीक है, किसकी है यहाँ पर? यहाँ पर जो हमारे पास आटागाड़ सहायक नदी है वो किसकी है यहाँ पर? तो ये हो जाएगी यहाँ पर पिंडर। ठीक है, पिंडर नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और जो आटागाड़ है वो दूधा तोली पठार से निकलता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। दूधा तोली पठार से जो है आटागाड़ सहायक नदियाँ निकलती है। आटागाड़, ठीक है, दूधा तोली से कुल मिलाकर 5 जो है वो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। वो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि दूनागिरी ग्लेशियर। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है वो चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर इनारिटी चोटी में स्थित है, और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, पूर्वी रामगंगा जो नदी है उसका उद्गम होता है यहाँ पर नामिम ग्लेशियर से। ठीक है, नामिम ग्लेशियर से। और रामगंगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नामिम ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। नदी को कई छोटी और बड़ी नदियों द्वारा समृद्ध किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है झिलमिल ताल? ये है चंपावत में। ठीक है, कहाँ पर है? चंपावत जिले में स्थित है। और चंपावत में स्थित जो अन्य झील है वो है यहाँ पर श्यामताल। ठीक है, श्यामताल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? बेनीताल जो है वो नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। और नंदा देवी मंदिर जो है वो चमोली गवाल जिले में स्थित है। और ऋषिगंगा घाटी इसके पश्चिम में और गौरी गंगा इसके पूर्व में स्थित है। और बेनीताल जो है यहाँ पर स्थित है नंदा देवी मंदिर के निकट। नेक्स्ट बात करेंगे, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, तो कहाँ पर है? काठगोदाम जो है वो गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। काठगोदाम की जो तलहटी भाबर क्षेत्र में स्थित सबसे मनोहर स्थानों में से एक है। और काठगोदाम गोला नदी के तट पर स्थित है। यह शहर जो है हिंदू काली और शीतल देवी को समर्पित 2 प्रमुख मंदिरों के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गंगनानी तप्त कुंड स्थित है किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। बड़कोट के पास जो है यहाँ पर ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। गंगनानी
तप्त कुंड, ठीक है, धार्मिक महत्व भी है इसका। और यहाँ स्नान करने करके जो है वो गंगा की आराधना भी की जाती है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? नैनीताल को, ठीक है। आधुनिक नैनीताल की जो नैनी झील को ही ऋषि अत्रि और पुलस्त्य के नाम पर त्रिसरोवर जो है वो यहाँ पर इसका नाम जो है रखा गया था, ठीक है, नैनीताल झील का। नेक्स्ट बात करेंगे, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है, तो वो कौन होगी यहाँ पर? जो है वो पिंडर, ठीक है, पिंडर जो है नदी जो है वो कर्णप्रयाग में जो है यहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ ताल हैं और उनको जो है सही सुमिलित यहाँ पर करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 7 ताल कहाँ पर है? तो नैनीताल में है। द्रोण सागर ताल की बात करते हैं तो कहाँ पर है? ये आपका काशीपुर में है। टोडी ताल कहाँ पर है? तो टोडी ताल आपको मिल जाएगा उत्तरकाशी। और जो बरही ताल है वो कहाँ पर है? आपका चमोली ज़िले में है, ठीक है, चमोली ज़िले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? बी इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है वो बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी यहाँ पर है? ठीक है, उत्तरवाहिनी जो नदी है वो है यहाँ पर हमारी कौन सी? सोन नदी, ठीक है, सोन नदी जो है वो गंगा की उत्तरवाहिनी नदी है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पहले भी ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ था। यह गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा का उद्गम जो है वो गंगोत्री के पास गोमुख से होता है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। और जो गंगा की जो सहायक नदी है उनमें कौन कौन सी है? यमुना है, रामगंगा है, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोशी जो है नदी वो गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ हिमनद हैं और उनसे निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो आपके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो सतोपंथ है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है? अलकनंदा से जो है नदी निकलती है, कहाँ से? सतोपंथ हिमनद से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो मिलम है वो गौरी गंगा, ठीक है। कतलिंग की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भिलकना। और चोराबाड़ी से आपका जो है कहाँ से? मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। तो राइट आंसर का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या? सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? ठीक है, तो चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील है? तो वो श्यामताल है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, विवेकानंद जी का भी आश्रम है, ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी का यहाँ पर क्या है? आश्रम भी है, ये भी आपको जो है वो याद करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चंपावत का जो प्रसिद्ध झूला मेला है वो भी इस झील के किनारे यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिम नदियाँ अवस्थित हैं? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा? अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ हिमनद से होता है, ये भी हमने डिस्कस करा। सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांका हिमनद और सतोपंथ ताल से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी में यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे अधिक जो नदियाँ हैं इसकी वो कैसी हैं? आपकी हिमनद वाली है नदियाँ इसकी सबसे अधिक यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यानी कौन सी नदियाँ हैं जो आपस में जो है कभी नहीं मिलती? ठीक है, भागीरथी जाटगंगा अभी हमने डिस्कस किया पिछले प्रश्न में। काली और गौरी गंगा ये भी दोनों मिलती है, ठीक है, काली और गौरी गंगा मिलती हैं। विष्णु गंगा और धौली ये भी दोनों मिलती है। सरयू और पनार जो है वो कभी दोनों नदियाँ ये संगमित नहीं होती है, ठीक है, संगमित नहीं होती हैं। और जो विष्णु गंगा की प्रमुख सहायक नदी है वो है यहाँ पर राप्ती, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए एग्जाम के प्रश्न, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ से बन सकता है, वो आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहाँ से कहलाती हैं? तो कहाँ से? देवप्रयाग में कहलाती हैं। और इनमें से एक जो है वो सास है, एक जो है यहाँ पर वो बहू है, ठीक है। सास भागीरथी, अलकनंदा कौन है यहाँ पर? वो बहू है, ठीक है। ये भी इनका संगम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है, ठीक है, तो कहाँ से घिरी हुई है? 7 हिमाच्छादित शिखरों से यहाँ पर ये
घिरी हुई है कौन, हेमकुंड झील एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऊंचाई पर लोकपाल सरोवर 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। और यहाँ इसी सरोवर से जो है वो लक्ष्मण गंगा भी निकलती है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हेमकुंड झील से ही क्या है, लक्ष्मण गंगा भी निकलती है, ठीक है। और जो बाद में जाके कहाँ पर अलकनंदा नदी में जो है मिल जाती है लक्ष्मण गंगा नदी, ठीक है। और लक्ष्मण जी का यहाँ प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर एक बना हुआ है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित क्या है, ठीक है। तो टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो जो राइट आंसर बन जाएगा इसका वो बन जाएगा यहाँ पर टोंस नदी का उद्गम स्थल। और टोंस नदी जो है वो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। जो गोविंद वन्य जीव विहार है इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1955 में एक वन्य जीव विहार के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था और 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। ये भी आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर, देवरिया ताल, ठीक है। देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, कहाँ पर है, ये रुद्रप्रयाग में है। देवरिया ताल कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। बेनीताल चमोली में है, टोडी ताल उत्तरकाशी में है, बासुकी ताल कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। तो ये 3 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। जो इसके जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं उसको हम यहाँ पर पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है हमारे पास यहाँ पर ये 5th, ठीक है, चैप्टर नंबर 5th है यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।